जय श्री राम दोस्तों, श्री रामचरितमानस कथा में आपका स्वागत है। हम लोग अभी श्री राम के चरित्र की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। कुछ हमने पिछले भाग में किया था, उसी को आज भी आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं श्री रामचरितमानस। श्री रामचरित नाम की महिमा का महत्व। शंभु प्रसाद सुमति अहुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुनि लेहु सुधारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री शिव जी के कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे कि यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि बनने का सौभाग्य मिला। अपनी बुद्धि के अनुसार तो मैं इसे मनोहर ही बनाऊंगा, फिर भी यह सज्जनों सुंदर मन से इसे सुन करके इसमें आप सुधार लीजिएगा। सुमति भूमि तल हृदय गाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। गोस्वामी जी कहते हैं कि सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसका गहरा स्थान है, वेद पुराण समुद्र है और साधु संत जो है मेघ के समान है। वे साधु जो मेघ हैं वे श्री राम जी के सुयस रूपी सुंदर मधुर मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते रहते हैं। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो वरन जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। गोस्वामी जी कहते हैं कि सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं वही राम सुयस रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का गंदगी का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। सो जल सुकृत साल हित होई, राम भगत जन जीवन सोई। मेधा मही गत सो जल पावन, सकिल श्रवण मग चले सुहावन। भरे सुमान सुथल गिराना, सुखद शीत रुचि चारु चराना। तुलसीदास जी कहते हैं कि वह राम का सुयस रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए बहुत ही हितकर है। धान के लिए जल जो है अत्यंत आवश्यक होता है और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही यही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमट कर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस अर्थात हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर फिर सुंदर रुचिकर शीतल और सुखदायी बन गया। सुटी सुंदर संवाद बर विरचे बुद्धि विचार, ते यही पावन सुभग सर घाट मनोहर चार। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर उत्तम संवाद भुसुंडी ने गरुड़ जी को सुनाया, शिव जी ने पार्वती जी को सुनाया, याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज को सुनाया और तुलसीदास और संत जो है ये भी सब जनों को सुनाते रहते हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निर्खत मन माना। रघुपति महिमा गुणय बाधा, पर नभ सोई बर भारी अगाधा। 7 कांड इस रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ये 7 कांड ही इस मानस रूपी सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो उठता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण
प्राकृतिक गुणों से अतीत और निर्बाध एक रस महिमा का जो वर्णन किया जाएगा वही इस सुंदर जल की अथाह गहराई है। राम सीय जस सलिल सुधा सम उपमा बीच बिलास मनोरम पुरैनी सघन चारु चौपाई जुगति मंजुमनि सीप सुहाई। इस रामचरितमानस का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि जो श्री रामचंद्र जी और सीता जी का यश है वही अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां हैं, इसमें घनी फैली हुई कमिलिनी है और कविता की युक्तियां सुंदर मणि मोती है उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीपियां हैं। छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा अर्थ अनूप सुभाव सुभासा सोई पराग मकरंद सुभास। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो सुंदर छंद सोरठे और दोहे इस रामचरितमानस में दिए हैं वही इस बहुरंगे कमलों के समूह जैसे सुशोभित हुए और इसके अर्थ ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही इसका पराग है, पुष्प का रज है, मकरंद है, पुष्प रस है और सुगंध है। सुकृत पुंज मंजुले अलिमाला ज्ञान विराग विचार मराला धुनि अबरेब कवित गुण जाति मीन मनोहर ते बहुभांति। गोस्वामी जी आगे कहते हैं कि सत्कर्मों अर्थात पुण्यों के जो पुंज हैं वो भंवरों की सुंदर पंक्तियां हैं। जो इस रामचरितमानस में पंक्तियां हैं वही भंवरों के समान हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार जो है वो हंस है। कविता की ध्वनि वक्रोक्ति गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। इस प्रकार गोस्वामी जी इस रामचरितमानस का वर्णन बता रहे हैं। अर्थ धर्म कामादिक चारी कहब ज्ञान विज्ञान विचारी नवरस जप तप जोग विरागा ते सब जल चर चारु तड़ागा। अर्थ धर्म काम मोक्ष ये चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना और काव्य के नव रस जप तप योग और वैराग्य के प्रसंग ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव है। सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल बिहग समाना संत सभा चहु दिसियमराई श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि जो सुकृति अर्थात पुण्यात्मा जन हैं उनके और साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई अर्थात आम की बगीचियां हैं और जो श्रद्धा है वही बसंत ऋतु के समान है। यह इस तरह से गोस्वामी जी जो है रामचरितमानस को एक सरोवर के समान तुलना कर रहे हैं। भगति निरूपण विविध विधाना क्षमा दया दमिलता विताना समजम नियम फूल फल ज्ञाना हरिपद रति रस भेद बखाना। नाना प्रकार की भक्ति का जो निरूपण इसमें है और क्षमा दया और दम ये लताओं के भंडार हैं। मन का जो निग्रह है यम अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम शौच संतोष तप स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान यही उनके फूल हैं। ज्ञान फल है और श्री हरि के चरणों में जो प्रेम है यही इस ज्ञान रूपी फल का रस है ऐसा वेदों ने कहा है। और कथा अनेक प्रसंगा ते सुख पिक बहुवरण विहंगा। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं वे ही इसमें तोते कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी के समान हैं।
पुलक वाटिका बाग बन सुख सुविहंग विहार माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चार। इस कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, और जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जे गावैया चरित समारे ते यही लाल चतुर रखवारे सदा सुनहि सादर नर नारी ते सुरवर मान से अधिकारी। जो लोग इस रामचरित्र को सावधानी से गाते हैं, मन से गाते हैं, वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस रूपी सरोवर के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खल जे बिसई बग कागा एहि सर निकट न जाहि अभागा संबुक भेक सेवार समाना इहान विषय कथार सेनाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं, कामी हैं, वे अभागे बकुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ इस मानस सरोवर में घोंगे, मेढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। यहाँ पे ज्ञान रूपी भंडार है, ये अमृत सरोवर है। तेहि कारण आवत ही हारे कामी काक बलाक विचारे आवत यही सर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। इसी कारण से इस बेचारे कौए और बगली रूपे जो विषयी लोग हैं, कामी लोग हैं, वो यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक, इस राम नाम रूपी रामचरित रूपी सरोवर तक आने में बहुत ही कठिनाइयां हैं। श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना यहाँ नहीं आया जा सकता। कठिन कुसंग कुपंथ कराला तिनके बचन बाग हरि ब्याला गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम सैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। कुसंग में जो रहेगा वो इस रामचरितमानस को नहीं पाएगा। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। अर्थात यही सब बाधाएं हैं। जो कुसंग है और जो उनके वचन है, वाणी है, घर के जो कामकाज में जो व्यस्त रहता है, गृहस्थी के तरह तरह के जो जंजाल हैं, यही जो है अत्यंत कठिन बड़े बड़े पहाड़ हैं जिनको पार करना मुश्किल हो जाता है, और इसको पार किए बिना हम रामचरितमानस तक पहुंच नहीं सकते। बन बहु विषम मोह मद माना नदी कुतर्क भयंकर नाना। मोह, मद, मान, घमंड, ये बहुत से बीहड़ जंगल हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क जो करते हैं वही भयानक नदियां हैं। इनको पार करना बड़ा मुश्किल है। इनको पार करेंगे तभी आप रामचरितमानस के रस का, इस सरोवर के अमृत का पान कर पाएंगे। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संत कर साथ तिन कहूँ मानस अगमयति जिनैन प्रिय रघुनाथ। तुलसीदास जी कहते हैं, जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च, रास्ते का खर्च नहीं है, जेब खर्च नहीं है, और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही दुर्गम है, अगम है। उसको ये लोग पा नहीं सकते। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इस रामचरितमानस को नहीं पा सकता। इस तरह से तुलसीदास जी रामचरितमानस के महत्ता का वर्णन कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आगे और भी महत्ता का वर्णन उन्होंने किया है, वो हम अगले भाग में करेंगे। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय।